तो आज बात करते हैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी की, लेकिन जिसका सबक बहुत बहुत बड़ा है। ये कहानी है चेंज के बारे में, बदलाव। एक ऐसी चीज जिसे हम सब अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सी कहानी हमें बदलाव के बारे में आखिर सिखाती क्या है। असल में ये कहानी उस एक बेसिक प्रॉब्लम की बात करती है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि बदलाव तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब वो होता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। क्या होता है जब आपके आसपास की दुनिया, टेक्नोलॉजी, मार्केट, यहां तक कि आपके रिश्ते, सब कुछ बदल रहा हो और कोई बस वहीं का वहीं खड़ा रह जाए। ये कहानी ना इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसका मेन सिंबल समझना होगा, चीज। और नहीं, ये सिर्फ खाने वाला चीज नहीं है। ये चीज हमारी जिंदगी की हर उस चीज को दिखाता है जो हम चाहते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक प्यार भरा रिश्ता, पैसा या फिर अच्छी सेहत। और हम ये चीज ढूंढते कहाँ हैं? एक भूल भुलैया में। ये भूल भुलैया ही हमारी दुनिया है, हमारी कंपनी, हमारा समाज, यहाँ तक कि हमारे अपने दिमाग की उलझने भी। ये वो जगह है जहां हम अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं, अपनी चीज की तलाश में। अब इस भूल भुलैया में हमें मिलते हैं 4 बड़े दिलचस्प किरदार, और ये चारों कहीं ना कहीं हम सबके अंदर के ही अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। तो ये 4 किरदार हैं, 2 चूहे, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान, हेम और हॉ। स्निफ वो है जो चेंज को दूर से ही सूंघ लेता है, स्करी जो फौरन एक्शन में आ जाता है, फिर आता है हेम जो बदलाव को पसंद नहीं करता, उसका विरोध करता है, डरता है, और आखिर में है हॉ जो धीरे धीरे सीखता है। कहीं ना कहीं हम सब में इन चारों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है ना? यहाँ जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो है इन किरदारों के बीच का फर्क। एक तरफ हैं चूहे, स्निफ और स्करी, वो चीजों को सिंपल रखते हैं, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है हैम और हॉ जो अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग और इमोशंस में उलझ जाते हैं, जो अक्सर उन्हें असलियत देखने से ही रोक देते हैं। कहानी की शुरुआत में इन चारों को चीज स्टेशन सी पर चीज का एक बहुत बड़ा खजाना मिलता है। सब बहुत खुश और सिक्योर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बस लाइफ सेट हो गई है और ये चीज तो अब हमेशा के लिए है। ये वो कंफर्ट जोन है जिसे हम सब चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस इतना ही, एक सुबह वो उठते हैं और देखते हैं कि चीज स्टेशन सी खाली है, चीज जा चुका है। ये वो शौक है, वो अचानक आया बदलाव है जो हमारी दुनिया हिला देता है। नौकरी का चले जाना, किसी रिश्ते का टूटना, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। अब देखिए चूहों ने क्या किया। वो हैरान नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि चीज कम हो रहा है। उन्होंने छोटे छोटे इशारों पर ध्यान दिया था, तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, कोई शिकायत नहीं की, बस अपने जूते पहने और नए चीज की तलाश में निकल पड़े। सिंपल, डायरेक्ट और इफेक्टिव। लेकिन हैम का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो चिल्लाता है, मेरा चीज किसने हटाया? वो सदमे में है, गुस्से में है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो बदलाव को स्वीकार करने के बजाय किसी को दोष देना चाहता है। ये थोड़ा जाना पहचाना सा नहीं लगता? तो असली मुद्दा ये है, हैम और हॉ अपनी जगह से हिले क्यों नहीं? क्योंकि उनका चीज उनके लिए सिर्फ चीज नहीं था, वो उनकी पहचान, उनकी सुरक्षा, उनका सब कुछ बन गया था। और कहानी हमें यही सिखाती है, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसे छोड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम फोकस करेंगे हॉ के सफर पर, जो डर में जमे रहने से लेकर अनजान का सामना करने का फैसला करता है। यही कहानी का दिल है और यहीं से असली सीख शुरू होती है। खुद से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछता है, अगर डर नहीं होता तो मैं क्या करता? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। यही एक सवाल उसकी पूरी सोच बदल देता है और उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। और बस डर के बावजूद हॉ अकेला ही भूल भुलैया में निकल पड़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे पहला सबक मिलता है जिसे वो दीवार पर लिखता है। एक नई दिशा में पहला कदम उठाना ही आपको नई चीज की तरफ ले जाता है। सबसे जरूरी है बस शुरुआत कर। और ये एक कमाल का एहसास है। हॉक को एक और बड़ी सीख मिलती है।
उसे एहसास होता है कि डर से बाहर निकलने का जो एहसास है ना, वो आज़ादी है। भले ही उसे अभी तक नया चीज नहीं मिला, लेकिन सिर्फ आगे बढ़ना, सिर्फ कोशिश करना ही उसे आजाद महसूस करा रहा है। फिर हॉ एक और पावरफुल टूल डिस्कवर करता है, इमेजिनेशन। वो मन ही मन नई चीज का स्वाद लेने और उसे एंजॉय करने की कल्पना करने लगता है, और यही पॉजिटिव विजन उसे भूल भुलैया के अंधेरे डरावने रास्तों पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आखिरकार हॉ को चीज स्टेशन एन पर नया चीज मिली जाता है, और यहाँ उसे सबसे जरूरी सबक मिलता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि चीज अचानक गायब नहीं हुआ था। संकेत तो पहले से ही थे। चीज पुराना हो रहा था, उसका स्वाद बदल रहा था, बस उसने या हेम ने ध्यान नहीं दिया था। वो लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। तो हॉमो के इस कमाल के सफर से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, उसने जो सबक दीवार पर लिखे थे वो सिर्फ उसके लिए नहीं थे, वो हम सभी के लिए बदलाव से डील करने की एक गाइडबुक जैसे हैं। ये स्लाइड उन सभी सबकों का निचोड़ है। बदलाव होता है, हमेशा होगा, तो बदलाव के लिए तैयार रहें, बदलाव पर नजर रखें, बदलाव के साथ तेजी से ढलें, बदलें, और सबसे जरूरी, बदलाव को एंजॉय करें। ये एक साइकिल है, और हम जितनी जल्दी इसे अपनाते हैं उतने ही खुश रहते हैं। और आखिर में सबसे गहरी सच्चाई, ये कहानी हमें दिखाती है कि बदलाव को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज बाहरी हालात नहीं है, ये हमारा अपना दिमाग है, हमारा अपना डर है, और हमारा अपना एटीट्यूड है। असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही होती है। कहानी इस दमदार सवाल के साथ खत्म होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, जब हमारी जिंदगी में अगला बदलाव आएगा, और वो आएगा जरूर, तो क्या हम उसे एक अंत की तरह देखेंगे या फिर एक नई रोमांचक शुरुआत के मौके की तरह? ये कहानी सिखाती है कि चॉइस हमेशा हमारी होती है।